हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। आज की क्लास के अंदर हम इम्प्लीकेशंस की ट्रुथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है उसको देखेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, तो इम्प्लीकेशंस का यहाँ पर मतलब होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि आप लोगों ने पढ़े होंगे सेंटेंसेस जहाँ पे इफ़ से स्टार्ट होता है। इफ़ एक सेंटेंस होगा और फिर यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड होगा देन, फिर यहाँ पर कुछ कंक्लूजन होगा। ठीक है, तो इफ़ का मतलब है कुछ कंडीशन, यानी कि आप लोगों ने मानना है कुछ अजम्पशन। ठीक है, और देन का मतलब होता है, देन हम कब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कुछ रिजल्ट निकल गया था, तो उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं, कंक्लूजन। तो दो चीज़ें हो गई आपके पास, पहला अजम्पशन, दूसरा रिजल्ट। तो अजम्पशन को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जो अजम्पशन वाला सेंटेंस होता है उस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर बोलते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एक तो हाइपोथेसिस हो गई जो इफ से स्टार्ट होगी। तो हाइपोथेसिस किससे स्टार्ट होगी, आपके पास पी वाला स्टेटमेंट जो होगा उसको हाइपोथेसिस बोलेंगे, और ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स विद इफ। ठीक है, ये इफ से स्टार्ट होगा। फिर दूसरा रिजल्ट है, रिजल्ट को क्या बोलेंगे, कंक्लूजन, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट क्यू है, देन के आगे वाला पार्ट क्यू इज कंक्लूजन। ठीक है, और ये हमारे पास स्टार्ट्स होता है, यानी कि देन के बाद ही ये क्यू वाला स्टेटमेंट लिखा जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। इफ़ देन वाला जो सेंटेंस होता है उसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, कंडीशनड है कि फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी देन हम कंक्लूजन सेकंड स्टेटमेंट पे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का सीन होता है। तो जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट होता है उसको एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, यानी कि पहले का पार्ट, और कंक्लूजन का मतलब कॉन्सिक्वेंस भी बोला जाता है। अब एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि मैं बात करूं मैं कहाँ पे पैदा हुआ हूँ। ठीक है, देन आई एम बॉर्न इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो मान लीजिए आप, या फिर मैं अपनी बात कर लूँ, हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोग यूपी में बॉर्न हुए हों। ठीक है, तो जो पीपल यहाँ पे बॉर्न हुए हैं कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जिनका बर्थ प्लेस कहाँ है, यूपी में। सपोज दैट इसको हमने बोल दिया ए। अब अगर आप यूपी में पैदा हुए हैं इसका मतलब क्या है, आप इंडिया में पैदा हुए हैं। ठीक है, तो बी वाला जो सेट होगा इससे बड़ा होगा, क्योंकि भाई इंडिया तो बड़ा ही है सारे स्टेट्स को मिलाकर, तो ये बी बोल दीजिए। ठीक है, अगर आप यूपी में पैदा हुए हैं इसका मतलब क्या है कि आप इंडिया में पैदा हुए हैं। तो ए वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, पर्सन बॉर्न इन यूपी। ठीक है, बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पर्सन बॉर्न इन इंडिया। अब यहाँ पर कंडीशन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ए इम्प्लाइज बी। इसका मतलब क्या हो गया, अ पर्सन बॉर्न इन यूपी implies पर्सन। ठीक है, पर्सन बॉर्न इन इंडिया। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, इफ़ अ पर्सन इज बॉर्न इन उत्तर प्रदेश देन ही इज बॉर्न इन इंडिया। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको हम। तो इस तरीके से ए और बी, ए इम्प्लाई बी हो गया। अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल की, तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल बना लीजिए। ये P है, इस बार स्टेटमेंट हमारा क्या है, ए और बी, तो ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए। ठीक है, ए और बी, और ये क्या है, ए इम्प्लाइज बी। ठीक है, ए इम्प्लाइज बी। अब यहाँ पर सारी कंडीशंस पॉसिबिलिटी देखेंगे। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स। अब हम ट्रुथ वैल्यू चेक करेंगे ए इम्प्लाई बी की। सपोज दैट यहाँ पे बोल रहा है आप यूपी में अगर बॉर्न हुए हैं, इट इम्प्लाइज आप इंडिया में बॉर्न हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू।
सेकंड पे बात करते हैं कि अगर आप यूपी में तो बॉर्न हुए लेकिन आप इंडिया में नहीं बॉर्न हुए। भाई दो सेट है, ठीक है। हम क्या कहें, हमारे पास एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हम एक्स बोले दे रहे हैं। क्या बोले दे रहे हैं? ये एक्स है। अब ये एक्स बोल रहे हैं ए के अंदर तो है लेकिन ये बी के अंदर नहीं है। बी जो हमने लिया इंडिया लिया, यानी कि एक्स यूपी में तो है, यूपी में पैदा हुआ है लेकिन वो इंडिया में नहीं हुआ, इंडिया में पैदा नहीं हुआ। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये इम्पॉसिबल है। अगर आप यूपी में पैदा हुए इसका मतलब है आप इंडिया में हो। आप इंडिया से बाहर कहाँ चले जाओ, क्योंकि इंडिया के अंदर ही तो यूपी है। अब यूपी ऐसा तो नहीं यूपी उठ के यूएसए में चला गया, समझ रहे हो ना। तो ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ये हमेशा फॉल्स ही होगा। ये एक गलत स्टेटमेंट है, मतलब इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल के लिए हम यहाँ क्या दिखाते हैं? फॉल्स। और जब भी कोई कंडीशन पॉसिबल होती है तो उसके लिए ट्रू दिखाते हैं। तो ये पॉसिबल है कि हम यूपी में बॉर्न हुए तो इंडिया में बॉर्न हुए, इसका मतलब तो ये तो ट्रू, यस पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल। फिर बात करते हैं आप यूपी में नहीं बॉर्न हुए, सपोज दैट आप यूपी के अंदर नहीं है, तो इस एक्स को आप यूपी से हटा दीजिए, लेकिन आप बोल रहे बी वाला ट्रू है। बी का मतलब आप इंडिया में बॉर्न हुए, यस आप यूपी में नहीं हुए हैं। सपोज दैट एक कोई तीसरा स्टेट है सी, ठीक है, इसके बाहर एक ए से बड़ा सेट ले लीजिए कोई भी। सपोज दैट एक्स यहाँ पे है, तो ये एक्स यूपी में तो नहीं है लेकिन यस ऑफकोर्स इंडिया में। तो आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास इंडिया में भी ना हो। भाई यूपी में नहीं, इसका मतलब इंडिया में हो भी सकता है, इंडिया के बाहर भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन पॉसिबल क्या हमारे पास ये है कि ये इंडिया में पैदा हुआ? बिल्कुल। तो कंडीशन देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो पॉसिबिलिटी ये भी है, पॉसिबिलिटी ये भी है, तो हमको बस पॉसिबल देखना है। तो यस इट कैन बी पॉसिबल। अगर कोई व्यक्ति यूपी में नहीं है और वो इंडिया में पैदा हुआ, यस इट इज़ पॉसिबल। शायद वो राजस्थान में हुआ, शायद वो उत्तराखंड में पैदा हुआ हो। तो ये अगर फॉल्स है और सेकंड ट्रू है तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? पॉसिबल। फिर अब कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो यूपी में ना पैदा हुआ, इसका मतलब वो इंडिया में भी ना पैदा हुआ, तो ये कंडीशन हो जाती। अब ये एक्स पर्सन, यानी कि ये ना तो यूपी में पैदा हुआ, इसका मतलब ये इंडिया में भी पैदा नहीं हुआ, यानी कि ये कोई दूसरी कंट्री में पैदा हुआ है, सपोज यूएसए में या फिर आपका ब्रिटेन में, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। तो ये फॉल्स, तो यस ये कंडीशन हो सकती है कि वो आउट ऑफ इन दोनों सेट के बाहर चला जाए, ये कंडीशन हो सकती है। तो ये भी हमारे पास जब हो सकती है तो उसके लिए ट्रू। तो ये ट्रूथ टेबल होती है इम्प्लीकेशन की, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन का मतलब हमारे पास पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं, तो इसकी ट्रूथ टेबल देख लीजिए। और ये ट्रूथ टेबल हम बाइनरी फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है, यानी कि बाइनरी डिजिट बिट्स के फॉर्म में। तो ये P है, ये Q है, तो P इम्प्लाइज Q क्या होगा? तो सेम यही है, ट्रू का मतलब होता है 1 1 0 0, Q का मतलब होता है यहाँ पर ट्रू फॉल्स, तो 1 0 1 0, ठीक है। अब P इम्प्लाइज Q का मतलब है 1 1 है तब भी 1 होगा, बस एक यही कंडीशन होती है 1 0, याद रखिए आप। जब ये होगा 1 0 यानी कि 1 इम्प्लाइज 0, 1 इम्प्लाइज 0, बस इसी केस में हमारे पास ट्रुथ वैल्यू 0 होती है, बाकी सभी में क्या हो जाएगी हमारे पास 1 1 हो जाएगी। तो ये ट्रुथ टेबल होती है हमारे पास इम्प्लीकेशन की, P इम्प्लाइज Q की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इम्प्लीकेशन की टेबल हमारे पास कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, ठीक है। सेकंड एक और एग्जांपल है, जैसे कि एक स्टेटमेंट है, मैं आपको ओरली बोल रहा हूँ, आई एम इलेक्टेड, ठीक है। मैंने कोई इलेक्शन लड़ा और मैं यहाँ पर जीत गया, ठीक है। भाई जनता से वोट मांगने गए हम, नेता लोग क्या करते हैं, पब्लिक में जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं जीत गया, ऐसा करूँगा, ऐसा वैसा करूँगा। तो एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन ने बोला अगर मैं इलेक्ट होता हूँ, यानी कि अगर मैं चुना जाता हूँ सदस्य पार्लियामेंट का, तो मैं क्या करूँगा, टैक्सेस को कम कर दूँगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बोल रहे अगर मैं पीएम बन गया तो टैक्स को यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे, जीएसटी कम कर देंगे, जीएसटी हटा देंगे, ठीक है। तो केस यहाँ पे क्या हो सकता है कि मैं पीएम बन गया, मतलब मोदी जी पीएम बन गए, तो इसका मतलब कि वो टैक्स घटा देंगे। क्या ये पॉसिबल है? यस बिल्कुल पॉसिबल है। वो घटा भी सकते हैं, नहीं भी घटा सकते, बट उन्होंने प्रॉमिस किया था इसलिए वो कम भी कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी पे ही यहाँ पर हम सब कुछ कहानी टिकी है, हम बस पॉसिबल देखेंगे। अगर पॉसिबल है तो 1 असाइन कीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है तो 0 असाइन कीजिए। तो अगर
पीएम मोदी फिर से पीएम बन गए तो टैक्स लोअर हो जाएगा, यानी कि P इम्प्लाइज Q पॉसिबल है, बिल्कुल है, तो ट्रू 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 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं ट्रू फॉल्स वाले पे, यानी कि पीएम मोदी आपके बन गए क्या, फिर से तीसरी बार पीएम बन गए, मोदी जी फिर से पीएम बन गए, लेकिन उन्होंने टैक्स यहाँ पे नहीं रिड्यूस किए। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है कि आप पीएम बने और आप टैक्स को यहाँ पर रिड्यूस ना करें। आपने अगर प्रॉमिस किया है, आपके एजेंडे में है, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 0 असाइन हो जाएगा। तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। सपोज दैट कि प्रधानमंत्री मोदी पीएम नहीं बने, लेकिन वो उन्होंने टैक्स लोअर करवा दिए, तो ये क्या कंडीशन हो सकती है या पॉसिबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। भाई पीएम मोदी का सपोज दैट इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा है कि उन्होंने किसी से कह करके यहाँ पर टैक्सेस में यहाँ पर गिरावट करवा दी, तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि अगर वो पीएम ना भी बने तब भी टैक्स लोअर हो सकते हैं। लेकिन वो अगर पीएम बन जाएं और टैक्स तब भी लोअर ना हो, तो ये तो इम्पॉसिबल है। भाई पीएम तुम बन गए हो तब भी टैक्स लोअर नहीं कर पा रहे हो, यानी कि ये तो इम्पॉसिबल है। भाई पीएम के हाथ में तो सब कुछ होता है, तो ये कंडीशन इम्पॉसिबल है, यानी कि ट्रू फॉल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ट्रू इम्प्लाई फॉल्स, इसका मतलब फॉल्स। ठीक है, आप पीएम नहीं बने बट फिर भी टैक्स रिड्यूस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रेशर डालेंगे सरकार पे, जैसे विपक्ष है, विपक्ष अभी पीएम मोदी पे प्रेशर डालेगा तो बहुत सारे फैसले विपक्ष भी करवा सकता है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड बिल्कुल लास्ट पे चलते हैं। आप पीएम नहीं बने, आपने टैक्स भी नहीं लोअर किया। आप पीएम नहीं बने, इट इम्प्लाइज आपने टैक्स लोअर नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, आप पीएम नहीं बने इसलिए आपने टैक्स को लोअर नहीं करवा पाया, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए इसमें भी क्या असाइन करेंगे? 1 असाइन करेंगे। तो ये भी एग्जाम्पल किसका था? P इम्प्लाइज Q का यहाँ पर एग्जाम्पल था। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट नोट्स एक बार देख लीजिए। एक टर्म है हमारे पास Q ओनली इफ P, हमारे पास Q ओनली इफ P, और एक हमारे पास क्या बोल रहा है? P ओनली इफ Q। ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। Q ओनली इफ P का मतलब क्या है? P इम्प्लाई Q। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? P ओनली इफ Q का मतलब क्या है? इफ Q का मतलब है अगर Q है तभी P होगा, तो ये Q इम्प्लाई P है, ये P इम्प्लाई Q है। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। P ओनली इफ Q और Q ओनली इफ P, ये दोनों अलग अलग हैं और इनकी ट्रुथ टेबल भी अलग अलग आएंगी। ठीक है, तीसरा है यहाँ पर Q अनलेस, क्या है हमारे पास? Q अनलेस निगेशन P। तो ये वाली लाइन का मतलब है कि Q जब तक नहीं होगा जब तक कि P ना हो जाए। इसका मतलब क्या है? P होगा तभी हमारे पास Q होगा। तो इसका भी सिंपल मतलब क्या हो गया? P इम्प्लाइज Q। तो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला तो सिमिलर है, बट फर्स्ट और सेकंड वाला सिमिलर नहीं है। तो ये 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। अगर आपको कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट लिखे दिख जाएँ, ठीक है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो आप समझ जाइए ये दोनों अलग हैं, बट दिस एंड दिस आर सेम। ये लिखा हुआ है फिर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? P इम्प्लाइज Q। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाई कंडीशनल, यानी कि इसका मतलब होता है डबल इम्प्लीकेशन, उसकी ट्रुथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है विद एग्जाम्पल्स को लेकर के यहाँ पर ट्रुथ टेबल समझाएंगे। फिर उसके बाद एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और अगला टॉपिक है कन्वर्स किसी स्टेटमेंट का क्या होता है, कंट्रापॉजिटिव क्या होता है और इनवर्स क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।